Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. My dear students, in the last class, we started the lesson, the last sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him, and we discussed 6 points. We discussed 6 points. Let me give you the quick revision of that. We discussed birth year of Prophet Muhammad, peace be upon him. We discussed the family of Prophet Muhammad, peace be upon him. We discussed what the Quraysh used to do. We discussed what Prophet Muhammad, peace be upon him, asked the Quraysh to do. We discussed the reaction of Quraysh towards Islam and Prophet Muhammad, peace be upon him. We discussed Hijrah. ये वो पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. And I also asked you people to note down some words for meanings. Let us start the class with words meanings of the paragraph. Then I shall give you the explanation of the upcoming paragraphs of the lesson. पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं वर्ड्स मीनिंग्स कुछ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसके पैराग्राफ पे चलेंगे. Words, meanings. You people should also start writing. Word number 1, worship, means pray. Number 2, idols. So we have false gods. Number 3, refused, means rejected or denied. Number 4, preaching, means addressing. Number 5, ancestors, meaning forefathers. Number 6, faith, meaning okay, belief, bitter, next word is agony. Okay, misery, next word is fears. Fears means intense. Number 10,
terrible meaning extreme. Now the word is faithful. Faithful means devoted. And the last one is migrate. Move from one place to other. Dear students, worship, pray, इबादत करना, दुआ करना, idols, false gods, refused, rejected और denied, यानी इनकार कर दिया, झुटला दिया, मना कर दिया, preaching, addressing, तबलीग, ancestors, forefathers, आबा अजदाद, बाप दादा, faith, belief, अकीदा, ईमान, यकीन, bitter, hostile, बहुत ख़राब. bitter is also used for taste. ये टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है. जब आप कोई चीज़ खाते हैं वो बहुत तुर्श होती है, पसंद नहीं आती है आपको, उसको भी बिटर कहते हैं, तेज़ होती है. एगनी, मिजरी, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, ट्रबल, जिसको आप कहते हैं. फियर्स, इंटेंस, शदीद, बहुत ज़्यादा. टेरिबल, एक्सट्रीम, समवॉट सिमिलर, इंतहाई. फेथफुल, डिवोटेड, मेहरबान, वफादार. माइग्रेट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. जब आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, इसको हम माइग्रेट कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. लेट्स मूव फॉरवर्ड द लेक्चर. अब आगे बढ़ते हैं हम इसी लेक्चर में. लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. अब आज हम उससे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह. आई एम गोइंग टू इरेज देम. Dear students, this lesson has two parts. One before Hijrah, second after Hijrah. See what happens after Hijrah. अब हिजरत के बाद क्या होता है? Holy Prophet reaches Medina. मदीना आते हैं. In Medina, what the Prophet Muhammad peace be upon him did. अब मदीना आने के बाद Prophet Muhammad peace be upon him ने क्या किया? This we are going to discuss. I am writing some points here. What the Prophet sallallahu alaihi wasallam did in मदीना. होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मदीना आने के बाद क्या काम किया? एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल.
हमें पेपर में दिया जाता है, क्वेश्चन में भी, और कभी कभी ये सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स में भी आता है। किस तरह से? लेट मी रीड टू यू पीपल, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इन मदीना द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी। मदीना आए, मदीना आने के बाद अब एक नया दौर शुरू होता है। वहाँ आने के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी कि एक इस्लामी मुआशरे में हम कैसे रहते हैं, लोगों को क्या फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं, ये सब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। एंड दिस ऑल हैपेंड विद इन 10 ईयर्स इन मैडिनल पीरियड। जो हमारा मदीना का पीरियड है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का, हिजरत के बाद, बहुत शॉर्ट है ये। उसमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने प्रैक्टिकली सारे काम करके दिखाए। क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डिड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ले द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने किन उसूलों पे इस्लामिक सोसाइटी की बुनियाद रखी? Our holy prophet peace be upon him based the society on these 3 principles. Number 1, all power belongs to God, Allah. पहला इसमें क्या है? all power belongs to God. तमाम की तमाम पावर किसी भी किस्म की, वो ऑर्डर देने की हो, वर्शिप की हो, प्रेयर की हो, फॉलो करने की हो, वो तमाम पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 1, ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज प्रॉफिट। नंबर 3, ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, कि तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम took one Ansari and one Muhajir and made them brothers. एक अंसारी एक महाजिर को लिया, उसको उसका भाई बना दिया, उसको उसका भाई बना दिया। सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकली हुआ। जिस अंसारी को, यानी कि जो मदीना से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने वेलकम किया था होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से साथ भी दिया अपने उस इस्लामी भाई का। Not only this, what about women? Holy Prophet peace be upon him raised the status of women. Yes, at that time women were not respected at all. ख़वातीन की कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। You know very well, when a girl was born in the house of someone, the father of that girl would become black. His face would turn into black and he would bury her alive. अगर कोई लड़की पैदा हो जाती किसी के घर में तो उसके बाप के चेहरे का रंग काला हो जाता, गुस्से की वजह से, गम की वजह से, क्योंकि वो लड़कों को फौकियत देते थे और ज़िंदा भी गाड़ दिया करते थे अपनी लड़कियों को। प्रॉपर्टी में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं था, मार दिया करते थे। दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह उनसे ट्रीट किया जाता था, बल्कि जानवरों से भी बदतर उनको ट्रीट किया जाता। वॉट एवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनके स्टेटस को बढ़ाया, रेस किया, बढ़ाया, ऊंचा किया। व्हाट द होली प्रॉफिट डिड? ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल टू कंप्लीट लीगल इक्वालिटी विद मैन। उन्होंने मर्दों के साथ साथ औरतों को भी मुकम्मल एक आला स्टेटस दिया कि जब मर्दों का प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो
औरतों का भी होना चाहिए। इनकी इज्जत है मर्दों की, औरतों की भी होनी चाहिए। एंड वी हैव ग्रेट एग्जाम्पल of one of the hadith of Prophet Muhammad peace be upon him, in which he said, paradise lies beneath the feet of mothers. किस तरह से दर्जा दिया खवातीन का कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी एक हदीस में क्या फरमाया, जन्नत माओं के पैरों तले है। इस तरह से होली प्रॉफिट ने औरतों के दर्जे को बढ़ाया। यस, उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा हुआ, मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों में हिस्सा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद व्हाट हैपेंड, जब इस किस्म की बेहतरीन सोसाइटी दुनिया में सामने आई तो प्रैक्टिकली लोगों ने देखा कि वाकई ये तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। व्हाट हैपेंड, ही मेड पीपल टू लिव विथ फेथ, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्ट डीलिंग। दे वर नॉट लायर्स। इनके जो लोग थे, जो उस टाइम पे होली प्रॉफिट के कंपेनियंस थे, ये झूठे नहीं थे। यही इनकी बेहतरीन बात थी, जिससे नॉन मुस्लिम्स इंस्पायर होकर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया कि ये तो बहुत ज़बरदस्त रिलीजन है। वो कहीं ट्रेड करने के लिए जाते, बिजनेस करने के लिए जाते, तो अपने स्टफ़ को, अपने माल को जो उसकी डिफेक्ट होता वो बताकर सेल आउट करते थे। तो ये देखकर जो कस्टमर होता वुड बी सरप्राइज्ड, वो तो हैरान हो जाता कि ऐसा कहाँ होता है कि कोई ट्रेड्समैन, ताजिर अपने माल का नुक्स बताकर, उसका डिफेक्ट बताकर सेल आउट करेगा, देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मसला है इसके अंदर, ये आपके सामने है, आप ले लें। इस तरह से लोग बहुत इंस्पायर हुए। देयर प्रेयर्स, देयर वर्शिप्स वर एट वन साइड। उनकी इबादतें अपनी जगह थी, वो तो करते ही थे, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप शो नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं या मुसलमान हैं। तो उन्होंने लोगों को फेथ, सिंसियरिटी और ऑनेस्ट डीलिंग के साथ जीना सिखाया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मेड यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड अ फैक्ट। तसव्वुर नहीं था उन लोगों में, अरब में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये मिलजुल के नहीं रहते थे इस तरह से। अगर कोई गोरा होता तो वो काले को अपने पास नहीं बैठने देता, ख़ानदानी फैमिली स्टेटस का मामला होता। लेकिन जब इस्लामिक सोसाइटी की फाउंडेशन हुई, ये तमाम चीज़ें दुनिया ने प्रैक्टिकली देखी। अब क्या होता है इन चीज़ों के बाद, आखिर ये तमाम गाइडेंस आ कहाँ से रही थी? यानी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का कोई गाइड का सेंटर तो होगा। तो उसका आंसर क्या है? हिज सपोर्ट एंड फैक्ट, his support and guide in all work was the Quran. The Quran. If we read the Quran properly, we understand all the things. हम इसको तरीके से पढ़ें, हमें सब समझ में आता है। ये तमाम टीचिंग्स कुरान के अंदर ही हैं। तो वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो भी लोगों को बताते थे वो कुरान ही हुआ करता था। अब ये एक पीरियड चलता गया एंड इस्लाम स्प्रेड इन अरब। अरब में अब इस्लाम फैल गया। अब आता है 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत का 10वां साल। टेंथ ईयर ऑफ हिजरा, ओके। एंड आफ्टरवर्ड्स what the last sermon teaches us कि अब ये 10th ईयर ऑफ हिजरा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ लेते हैं। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा द प्रॉफिट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। How many Hajj Holy Prophet peace be upon him performed? Just one and only, and that took place in the 10th year of Hijrah.
ये जो आपका पॉइंट है ये सप्लाई द मिसिंग वर्ड का भी है। और क्वेश्चन भी सुन लो, व्हेन डिड आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म हिज हज, कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हज कब किया। यही क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि 10th ईयर ऑफ हिजरा हट जाता है, ये क्वेश्चन की बड़ी पूरी चेंज हो जाती है। व्हाट डज द लास्ट सरमन टीच अस, इस तरह करके भी क्वेश्चन आता है। फिर यही क्वेश्चन यूं भी आता है, व्हाट डिड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टीच इन द लास्ट सरमन। नाउ what happened on this historic occasion, he addressed a very large gathering of his followers, a very large gathering of his followers. It is said in historical book, some people say 1,20,000, some say 1,25,000 people, some say more than 1,25,000 people. कुछ लोग कहते हैं जो हिस्ट्री की बुक में है कि 1,00,000 लोग, कुछ कहते हैं 1,20,000, कुछ कहते हैं 1,24,000, कोई कहते हैं इससे भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। इतनी लार्ज गैदरिंग थी जिनसे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उस टाइम के ऊपर एड्रेस किया, खिताब किया। एंड वेयर डिड ही एड्रेस? ऑन माउंट अरफात। माउंट अरफात पे उस चोटी के ऊपर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पहाड़ पे खड़े होकर यह एड्रेस किया लोगों से। दिस एड्रेस proved to be his last हज सरमन, क्योंकि एक ही हज किया होली प्रॉफिट ने और यही इनका आखिरी हज सरमन है, जिसको यूनिवर्सली अप्रिशिएट किया जाता है। पूरी दुनिया में इसको एड्रेस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। आप लोगों ने इस पीरियड में भी देखा होगा जो अभी गुजरा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। व्हाट होली प्रॉफिट डिड? ही रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। सबसे पहले होली प्रॉफिट ने जो इस्लाम का मैसेज है, जो पैगाम है, उसको रिपीट किया लोगों के सामने। यू नो रिपीटेशन इज़ कंपलसरी, इसीलिए मैं भी लेक्चर में रिपीटेशन करता रहता हूँ, इसी से सीख कर। रिपीटेशन से आपका भी फ़ायदा होता है, मेरा भी फ़ायदा होता है, हमारी मेमोरी रिफ्रेश होती है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ इस्लाम? देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। ही इज़ द ओनली गॉड, सिर्फ वही खुदा है। नंबर 1। नंबर 2, नन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार है, उसमें किसी का शेयर है ही नहीं, किसी भी किस्म का शेयर है ही नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। तमाम काम, तमाम ऑर्डर्स जो है, अथॉरिटीज़ जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ में रखे हैं। हाँ, वो दूसरों को ऑर्डर करता है कि ये करो, ये करो, ये उसके हाथ में है। एंड ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड हेल्ड हिज प्रॉफिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इविल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब ये जो लिखा हुआ है ट्रांसलेशन क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा किया और अपने नबी की, अपने पैगंबर की मदद की। किसके खिलाफ? बुराइयों के खिलाफ, बुरी क़ुव्वतों के खिलाफ। ये क्या वादा था? जब कुरैश सामने से टॉर्चर कर रहे होते थे, पावरफुल थे वो लोग, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यही तो फरमाया कि आप गालिब रहेंगे, इस्लाम गालिब होकर रहेगा। ये जितनी भी फूंके मार लें, ये इस्लाम को नहीं बुझा सकते। ये वादा पूरा हुआ। मक्का फतह हुआ, फतह मक्का 8 हिजरी में, और फिर मामला चलता गया। ये वो चीज़ें थी जो हमें यहाँ तक पता चलती हैं इस लेसन में। नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ तक के वर्ड्स मीनिंग्स इंशाल्लाह, सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, क्वेश्चंस का डिस्कशन, एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ विच विल बी लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो उसकी एक्चुअल वर्डिंग है और जो बातें उसमें की गई हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। If you people have any problem in this lecture or any of my lecture, you people can discuss with me. You people can send messages as well. But discuss. Don't hide it. Do a great care of yourselves. Allah Hafiz.